बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकत दी। वो ज़मीन में फैल गई और उससे एक उम्मत थी जिसको आद कहा जाता था। वो बहुत ताकतवर आदमी थे। उनके जिस्म लोहे की तरह सख्त थे। वो हर एक पर गलबा पाते थे और उन पर कोई गलबा नहीं पाता था। वो किसी से नहीं डरते थे और उनसे हर कोई डरता था। अल्लाह ताला ने कौम आद को हर चीज़ में बरकत दी। आद के ऊँटों और भेड़ बकरियों से वादी भर जाती थी और आद के घोड़ों से मैदान भर जाते थे और कौम आद की औलाद से घर भर गए। और जब आद के ऊँट और भेड़ बकरियां चरागाह की तरफ निकलते तो उनका मंज़र बड़ा दिलकश और ख़ूबसूरत होता था। और जब बच्चे सुबह के वक्त खेलने के लिए निकलते तो उनका मंज़र भी बहुत खूबसूरत होता। इसी तरह कौम आद की ज़मीन भी बहुत सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत थी। इसमें बहुत से बाग और चश्मे थे, लेकिन कौम आद ने उन बेशुमार नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा न किया। कौम आद तूफ़ान का किस्सा भूल गई जिसे उन्होंने अपने आबा व अजदाद से सुना था और ज़मीन में उसके निशान देखे थे। भूल गए कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर क्यों तूफ़ान भेजा था। उन्होंने इसी तरह बुतों की इबादत शुरू कर दी जैसे नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बुतों की इबादत करती थी। वो अपने हाथ से पत्थर के बुत घड़ लेते थे, फिर उन्हें सजदा करते और उनकी इबादत करते और उनसे अपनी हाजतें मांगते, उन्हें पुकारते और उनके लिए ज़िबा करते। और वो नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के नक्श कदम पर थे। उनकी अक्लें उन्हें बुतों की इबादत करने से ना रोकती और ना उनकी अक्लें हिदायत देती। वो दुनिया के अक्लमंद और दीन के ना समझ इंसान थे। कौम आद की कुव्वत उनके लिए और लोगों के लिए वबाल बन गई, इसलिए कि वो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे। उनको जुल्म से कौन सी चीज़ रोकती और उन्हें सरकशी से कौन सी चीज़ रोकती। वो लोगों पर जुल्म क्यों ना करते और वो अपने ऊपर गालिब किसी को ना देखते थे। उन्हें हिसाब व किताब और अजाब का खौफ ना था। वो जंगल के दरिंदों की तरह थे जिनमें से बड़ा छोटे पर जुल्म करता है और ताकतवर कमज़ोर को खा जाता है। और जब गज़बनाक होते तो बिखरे हुए हाथी की तरह होते जो जिसे मिलता है कत्ल कर देता है। और जब वो लड़ने पर आते तो खेतों और नस्लों को तबाह कर देते थे और जब किसी बस्ती में दाखिल होते तो उसमें तबाही मचा देते और वहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोगों की इज़्ज़त को ज़िल्लत में बदल देते। कमज़ोर उनके शर से डरते और उनके जुल्म से भागते थे। उनकी कुव्वत उनके लिए और लोगों के लिए वबाल बन गई। और इस तरह हर वो शख्स जो अल्लाह से नहीं डरता और आखिरत पर ईमान नहीं रखता, उसकी कुव्वत वबाल होती है। कौम आद को खाने पीने और खेल तमाशे के अलावा और कोई काम ना था और उनमें से हर एक दूसरे पर बुलंद महलात और वसी घरों की तामीर पर फ़ख्र करता था और उनके माल पानी कीचड़ और पत्थर पर ज़ाया होते थे। वो जो भी खाली और ऊंची जगह देखते वहाँ अपना एक ऊंचा महल बना लेते और वो इस तरह घर बनाते जैसे उन्हें हमेशा वहाँ रहना है और कभी मरना नहीं है। और बग़ैर ज़रूरत के महलात बनाते थे जबकि लोगों को खाने और पहनने को नहीं मिलता था और उनमें से गरीब लोगों को रहने के लिए घर मैसर ना था। अमीरों के घरों में रहने वाला कोई ना था। जिसने उन्हें और उनके महलात को देखा उसे यकीन हो गया कि वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ एक रसूल भेजना चाहा। अल्लाह बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ज़मीन में फ़साद को पसंद नहीं करते और कौम आद अपनी अक्लों को खाने पीने और खेल तमाशे और घरों की तामीर के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं करते थे। उनकी अक्लें तबाह हो गईं उनके लिए इसलिए कि वो उन्हें दीन में इस्तेमाल नहीं करते थे। और कौम आद दुनिया के एतबार से अक्लमंद और दीन के एतबार से बेवकूफ़ थे।
वो पत्थर की पूजा करते थे, वो अक्लमंद ना थे। बस अल्लाह ने उनकी तरफ एक रसूल भेजने का इरादा किया जो उन्हें हिदायत दे, और अल्लाह ने चाहा कि ये रसूल उन्हीं में से हो, वो उसे पहचानते हों और उनकी बात समझते हों। हूद अलैहिस्सलाम ही वो रसूल थे जो आद की शरीफ घराने में पैदा हुए और उन्होंने अक्ल और नेकी में परवरिश पाई। हूद अलैहिस्सलाम कौम में दावत देने के लिए खड़े हुए और कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। और हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम कैसे पत्थरों की इबादत करते हो और उस ज़ात की इबादत नहीं करते जिसने तुम्हें पैदा किया है। ऐ मेरी कौम, ये पत्थर जिन्हें तुमने कल खुद तराशा है, आज उनकी इबादत कैसे करते हो? बेशक अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें रिज़्क दिया और तुम्हें माल, औलाद, खेती और नस्ल में बरकत दी। इन नेमतों का हक़ तो ये था कि तुम अल्लाह की इबादत करते और उसके सिवा किसी और की इबादत ना करते। बेशक ये कुत्ता जिसे तुम एक हड्डी फेंक देते हो वो तुम्हारे घर से नहीं जाता और साए की तरह तुम्हारे साथ रहता है। क्या तुमने किसी ऐसे कुत्ते को देखा है जिसने अपने मालिक को छोड़ दिया हो और किसी दूसरे की तरफ चला गया हो? क्या तुमने किसी हैवान को देखा है कि वो पत्थर को पूज रहा हो, या तुमने किसी हैवान को देखा है जो बुत को सजदा करता हो? क्या इंसान हैवान से ज़्यादा जलील है या उससे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।